हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। ये है आप लोगों के टेंस का वीडियो नंबर 24 और इस वीडियो से हम चालू करेंगे द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्ण वर्तमान काल। बराबर बच्चों। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इसके पहले के वीडियो नंबर 21 में मैंने आप लोगों को सिखाया है चालू भविष्य काल। उसमें मैंने शायद गलती से चालू भूतकाल शायद गलती से बोला होगा, लेकिन वो चालू भविष्य काल ही है। और दूसरी बात, मैं ना आप लोगों को टेंस लाइन वाइजेस पढ़ाता हूँ। मतलब के पहले 3 सादे काल आए, उसके बाद 3 चालू काल आए और अब आएंगे 3 पूर्ण काल। बराबर बच्चों। मतलब शायद कहीं पे अगर बोलने में गलती हो गई हो तो वो ज़रा आप करेक्ट कर लेना। मैंने पहले 3 सादे काल पढ़ाए, उसके वीडियोज़ आपके पास आए, उसके बाद 3 चालू काल, अब आए हम 3 पूर्ण काल। उसमें 3 पूर्ण काल में द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल। बराबर बच्चों। तो सबसे पहले आप नए पेज पर हेडिंग लिख लो, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल। उसके बाद इसकी एक्टिव और पैसिव की रचना आप लोगों के पास ऑलरेडी है ही, वापस एक बार रिपीट कर देता हूं। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन BEEN बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। और बच्चों कहीं पे भी मेरे शायद बोलने में कहीं पे भी अगर माइनर मिस्टेक हो गई हो तो वो आप ज़रा करेक्ट कर लेना। बराबर। क्योंकि मैं कहीं पे पढ़कर या देखकर आपको नहीं पढ़ाता, मैं ओरली पढ़ाता हूँ, तो मैं भी देयर में भी सम मिस्टेक, तो आप वो ज़रा देख लेना। बराबर। अब इस टेंस के उपयोग की बात करें बेटा, तो इसका उपयोग आप बराबर समझ लो, बाद में लिख भी लेना कि पूर्ण वर्तमान काल का उपयोग ये है कि कोई भी क्रिया पूरी हो गई हो और उस पूरी हो गई है लेकिन जिसकी असर अब तक चालू हो। तो क्रिया पूरी हो गई हो लेकिन असर चालू हो, तो उस प्रकार के वाक्य को आपको पूर्ण वर्तमान काल में लिखना है। और मान लो कि क्रिया पूरी हो गई तो आपके दिमाग में आता है सर क्रिया पूरी हो गई है तो वो सादे भूतकाल में नहीं आएगा या तो पूर्ण भूतकाल में नहीं आएगा। नहीं आएगा। इसमें ऐसा है बेटा, मान लो कि क्रिया पूरी हो गई है और असर पूरी हो गई हो तो आप भूतकाल में लिख सकते हैं। बराबर। तो आप उस भूतकाल में लिख सकते हो। लेकिन मैं रिपीट करता हूं कि क्रिया पूरी हो गई हो और असर भी पूरी हो गई तो वो भूतकाल में आएगा। लेकिन क्रिया पूरी हो गई हो और जिसकी असर अब तक चालू हो, बराबर, तो वो आएगा पूर्ण वर्तमान काल में। तो आप पूछोगे कि सर समझ में नहीं आया ये क्या, तो मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं। आपने दोपहर 12:30 बजे खाना खाया भरपेट। बराबर। तो बेटा खाने की असर आप लोगों के बॉडी में कम से कम 3 घंटे रहती है। तो आपने क्रिया पूरी की 12:30 बजे, लेकिन जो खाने की क्रिया पूरी की ना 12:30 बजे, उसको आप 3 घंटे तक आप वही वाक्य पूर्ण वर्तमान काल में लिख सकते हो कि भाई मैंने खाना खाया। 2 बजे भी यही वाक्य मैंने खाना खाया, क्योंकि वो खाना खाने की क्रिया तो पूरी हो गई लेकिन उसकी असर अब तक चालू। एग्जाम्पल नंबर 2 कि मान लो कि आप ताजमहल देखकर आए। तो बेटा हम कहीं भी जाते हैं, बराबर, किसी स्थल की मुलाकात लेती तो उसकी जो मेमोरी यानी कि याद है ना, वो हमारे दिमाग में कम से कम 1 वीक तक रहती है। तो जब तक वो याद, वो मेमोरी आपके दिमाग में है, तब तक उस क्रिया को भले आपने 1 वीक पहले पूरी की, 1 वीक पहले आप ताजमहल जाकर आए, लेकिन फिर भी उस वाक्य को आपको पूर्ण वर्तमान काल में ही लिखना है।
जब असर आधी हो जाए तो सादे भूतकाल वो क्रिया वही क्रिया आएगी सादे भूतकाल में, और बहुत ज़्यादा टाइम बीतने के बाद यही वाक्य आएगा पूर्ण भूतकाल में। ओके बच्चों, और आगे की जानकारी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो से बताऊंगा। कीप विथ मी। थैंक यू।